वेलकम बच्चों। आज हम लोग साधारण ब्याज के एक नए वीडियो में उपस्थित है। आज हम लोग देखेंगे जब 2 वर्ष या कई वर्षों के ब्याज का योग या अंतर दिया हो तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 3 वर्षों का ब्याज अलग, 5 वर्षों के ब्याज के योग या अंतर दे दिए हो तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब ब्याजों का योग या अंतर हमें ज्ञात हो, हमें यदि ब्याज का योग या अंतर दिया हो तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याजों की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष इन दोनों वर्षों के ब्याज का अंतर जो 150 है तो और दर आपका 5% है तो बताना हुआ धन क्या होगा, था मूल धन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ठीक है आप देख लीजिए। तो यहाँ पर यदि डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो फार्मूला बनाएंगे हम लोग। मूलधन बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्याजों का योग या अंतर, ब्याजों का योग या अंतर। यहाँ पर आप योग कर लीजिए, योग होगा तो योग करेंगे और अंतर होगा तो अंतर, गुणे 100 करेंगे, बटे में हमारा हो जाएगा दर। ठीक है, फिर गुणे कर लीजिएगा आप समयों का योग या अंतर। ठीक है, समयों का योग या अंतर। ठीक है, समयों का योग या अंतर, योग होगा तो योग कर लेंगे, यदि अंतर दिया रहेगा तो अंतर। जैसे यहाँ पर हमारा जो भी रहेगा, यहाँ पर यदि ब्याजों का अंतर है तो हम यहाँ ब्याजों का अंतर रखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समय का भी अंतर निकाल लेंगे। यदि ब्याज का योग दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ब्याज का योग कर लेंगे और वहां पर नीचे समयों का भी योग करेंगे। मतलब जो क्रिया ऊपर होगी वही क्रिया नीचे भी हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पर वर्ष कितने दिए गए, 2 वर्ष है और ब्याजों का अंतर दिया गया तो मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर आपको हो जाएगा 150, तुरंत गुणे 100 करिएगा, बटे में दर। दर देखिए आपका कितना है, मात्र 5% दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय का अंतर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ब्याज हुआ अंतर पर आधारित है तो यहाँ पर यह भी अंतर पर रहेगा। तो आपका हो जाएगा 10 माइनस 7, 10 माइनस 7। यहाँ पर आपका हो जाएगा 150 गुणे 100 बटा में 5 गुणे यहाँ पर 10 में से 7 यदि माइनस करते तो 3 होगा। ठीक है, आप 5 या 15 यहीं से कटा दीजिए, 30 होगा। फिर 3 से कटाएंगे हमारा कितना हो जाएगा 10, तो 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000, अर्थात हमारा जो मूलधन है वह 1000 होगा। हमारा मूलधन कितना होगा 1000, अर्थात 1000 रुपया यदि होगा तो 7 वर्ष और 10 वर्षों में जो ब्याज का अंतर होगा वह कितना हो जाएगा 150, किस दर से, 5% की दर से। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा थी कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के, थोड़ा सा छूट गया था, ब्याज की दर से 400 वर्ष कम हो तो वह धन क्या होगा। यहाँ पर भी आपका जो अंतर है वह 400 दिया गया है, वर्ष आपके 3 वर्ष और कितने दिए गए हैं 5 वर्ष है। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सवाल नंबर 2 है, ये हमारा पहला सवाल था। तो मूलधन हमारा हो जाएगा, मूलधन बराबर हमारा हो जाएगा ब्याजों का अंतर। तो देखिए अंतर कितना हमारा दिया गया है 400, ब्याजों का अंतर मात्र 400 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 400 गुणे कर लीजिएगा 100 बटा में दर। दर देखिए कितना दिया गया है 4% दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत हो जाएगा दर 4 गुणे ब्याजों का अंतर 5 वर्ष और 3 वर्ष दिया है, यहाँ पर कर लीजिएगा 5 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 400 गुणते 100 बटा में 4 गुणे 2, कितना हो जाएगा 4 गुणे 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 4 से कटाएंगे इसको 100 होगा, फिर 2 से कटाइएगा 50 हो जाएगा। तो हम 50 का 100 में गुणा कर लेंगे तो यह वैल्यू हमें मिल जाएगी कुल 5000 रुपये, अर्थात हमारा जो मूलधन है वह 5000 होगा। मूलधन कितना हो जाएगा 5000 रुपये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग यदि 270 हो, ठीक है। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो यदि यह धन हमें ज्ञात करना है तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो हमारा क्या दिया, किसी धन के 6% वार्षिक दर से, तो आप यहाँ पर करिएगा मूलधन बराबर, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्याजों का योग रखेंगे। तो देखिए ब्याजों का योग कितना दिया है, 270 दिया, तो 270 गुणे आप 100 कर लीजिए, बटे में हमारा दर होगा, तो दर देखिए आपका 6% दिया है, तो 6% कर लीजिए, 6 गुणे आपका होगा समय का यहाँ पर योग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका योग दिया है तो यहाँ पर हमें ब्याजों का योग ही करना पड़ेगा। तो 6 + 3 करिएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आपका ये हो जाएगा 270 गुणते 100 बटा में 6 गुणते, इनको गुणा कर लीजिएगा, 6 3 आपका जोड़ दीजिएगा, तो 6 3 9, तो 9 से घटाएंगे, 9 3 27 हो जाएगा आपका 30, 30 को 6 से घटाते हैं 5 आएगा, तो 5 का 100 में गुणा कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा टोटली कितना, 500। इस तरह इसका जो मूलधन होगा वह 500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक आसान माध्यम से, एक आसान तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं जब आपका जो प्रश्न होगा वह योग और अंतर पर आधारित होगा। तब यदि ब्याजों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न होता है तो आप इस तरह आसानी से किसी भी प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।